श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों ने आज सावन शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक जरूर किया होगा, जो कि शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ पर चला हुआ था, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने एक साथ भाग लिया, अपने घर परिवार के साथ में इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया। और दोस्तों, इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के बाद लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा है, क्या ये पूजन जो है वो हमारी भगवान शिव स्वीकार करेंगे? क्या इस पूजन में अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो क्या इस पूजन का फल हमें मिलेगा? और इसका जो विसर्जन है वो हमें रात्रि में करना है कि सुबह करना है? इसी तरह के जो प्रश्न है दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। पर उससे पहले दोस्तों, हम आपसे मात्र एक सवाल करना चाहते हैं कि आपने अगर इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया है, वो भी सावन शिवरात्रि के दिन, क्योंकि सावन शिवरात्रि का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन भगवान शिव जी की कृपा जितनी मिलती है ना, वो और कभी नहीं मिलती है। तो सावन शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे से लेकर रात 8 बजे की इस 1 घंटे की ऑनलाइन पूजा को अगर आपने भी किया है, तो भाई इस पूजन को करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, मुझे सबसे पहले आप ये कमेंट करके बताओ। क्योंकि दोस्तों, इस पूजन को करने के बाद ना मन में एक अलग ही भाव होता है, मन में एक अलग सी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव जी की सारी कृपा हमारे ऊपर आ गई हो, है ना। तो भाई सबसे पहला प्रश्न का जो जवाब है वो आप मुझे दे दो कि भाई आप लोगों ने अगर इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया है, तो इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, साथ ही में आपके घर परिवार वालों को कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई हमें तो बहुत खुशी हो रही है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है मन ही मन कि हमने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया है। और हम तो ऐसा भाव मनाएंगे कि भाई हम इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को हर साल करेंगे, क्योंकि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के बाद हमें बहुत खुशी होती है ना, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन खुश हो जाता है ना। तो भाई सबसे पहले आप लोग हमें कमेंट करके ये चीज का जवाब दे दो। उसके बाद में दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न बहुत तेजी से घूम रहा है कि भाई पंडित जी ने जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया है वो हमने भी किया है, सबने किया है ना। पर दोस्तों, पंडित जी जब ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर रहे थे वो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे, उसी बीच में कुछ लोग जो है थोड़ा लेट हो गए थे। पंडित जी ने जैसे कुछ सामग्री चढ़ाने के लिए बताया, तो भाई कुछ सामग्री जो है कुछ लोग बाद में थोड़ा लेट चढ़ा पाए, है ना। तो भाई बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न घूम रहा है कि भाई पंडित जी जैसे जैसे बताते गए, भाई हम वैसा वैसा थोड़ी देरी से करते गए, तो क्या हमारी ये पूजन जो है उसका फल हमें मिलेगा, उसका फल भगवान हमें शिव जी हमें देंगे? तो देखो, आपने बस इस पूजन को किया है, इतना ही काफी है, आपको इस पूजन का फल जरूर मिलेगा। भगवान शिव जी ने आपकी इस ऑनलाइन पूजा को जरूर स्वीकार किया है, ठीक है। अगर आपसे कुछ गलती भी हो गई है तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों ने सुना होगा पंडित जी जब ऑनलाइन पूजन अभिषेक करा रहे थे तो उसमें मंत्रों के उच्चारण में ये भी था कि भाई अगर हमसे इस पूजन में कोई भी गलती हो गई हो या कोई भी सामग्री छूट गई हो जो कि हम शिव जी पर चढ़ाने के लिए ना ला पाए हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करना और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रखना, है ना। तो भाई इस पूजन को मात्र अगर आपने किया है ना, तो इससे ही भगवान शिव जी की जो कृपा है, आशीर्वाद है, वो आपके ऊपर हो जाएगा। भले ही आप धतूरा ना ला पाए हो, बेलपत्र ना ला पाए हों, शमी पत्र ना ला पाए हों, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया हमारे पास ये नहीं था, हमने पूजन में ये उपयोग नहीं किया, हम ये नहीं ला पाए थे, हमारे पास मिठाई नहीं थी, हम घर में कुछ नहीं बना पाए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के साथ ज़रूर हुई होंगी, सभी के साथ होती हैं। और आप लोग शायद ये बात हमेशा जानते हो कि जब भी हम कोई पूजन करते हैं तो उस पूजन में जब तक कमी ना हो तो भाई वो पूजन हमारी लगती नहीं है। ये बात भी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। तो भाई अगर इस पूजन में भी आपकी कुछ कमी हो गई है तो आप ये समझना कि हाँ, आपकी ये पूजन सफल हो गई है ना। आपने पंडित जी के मुंह से कभी पहले कभी सुना होगा कि जब आप पूजन के लिए कोई सामग्री लेकर जाते हो और उसमें अगर कोई कमी पड़ जाए तो समझ लेना आपकी वह पूजा सफल हो गई, है ना। क्योंकि दोस्तों, अगर पूर्ण रूप से आपकी पूजन में कोई सामग्री की कमी नहीं होगी तो वो पूजन एक तरीके से सफल नहीं होती है। पर इस बार की जो ऑनलाइन पूजन है भाई, ये सभी लोगों की सफल हुई होगी, सभी लोगों की जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर कमियां जरूर थी, है ना। आप लोगों की भी जरूर कुछ ना कुछ कमी होगी, वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई हमारे पास ये नहीं था तो क्या हमारी पूजन सफल होगी। तो देखो, सबसे पहली बात हम आपको ये बता देते हैं, आपकी भले ही आपने पूजन करी है ना, आप कोई सामग्री ना ला पाए हो, आपने कुछ गलती कर दी हो, पूजन के बीच में कुछ गलती कर दी हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गलती कर दी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस पूजन का जो फल है वो जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्योंकि मात्र इस पूजन को करने के बाद से ही जो है हमें इस पूजन को करने का फल मिलने लग जाता है। भगवान शिव जी की जो कृपा है, आशीर्वाद है, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो भाई किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने अगर जल्दी जल्दी भी कराया है, आपने उनको देखकर नहीं भी कर पाया है, थोड़ा धीरे धीरे से आपने जो है सामग्री को चढ़ाया है ना, और मंत्रों का उच्चारण पूरा सुना है, तो भाई आप लोगों की ये पूजन सफल है। आप लोगों की इस पूजन को भगवान शिव जी ने स्वीकार किया है ना। पूजन के बीच में अगर आप कोई सामग्री नहीं चढ़ा पाए हो और या आप वो सामग्री लाए ही नहीं हो, या आपने जो है पूजन के बीच में जो है कुछ गड़बड़ी कर दी है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गलती हो गई है, सामग्री नहीं चढ़ा पाए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन तो किया है, आरती तो करी है ना, बहुत है, इतना ही बहुत है। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी की पूजन सफल हुई है, सभी को इस पूजन का फल जरूर मिलेगा। और आपको इस पूजन को करने के बाद कैसा लग रहा है कमेंट में जल्दी से बता देना, है ना।
उसके बाद में दोस्तों आप विसर्जन की बात करते हैं। तो देखो सावन शिवरात्रि पर जो आपने इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, इसका विसर्जन करना ज़रूरी है। पर दोस्तों इसका विसर्जन रात्रि में ही करें कि सुबह करें? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा लोगों के मन में घूम रहा होगा। तो देखो इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप रात्रि में भी कर सकते हो और प्रातःकाल सुबह-सुबह भी कर सकते हो। प्रातःकाल सुबह-सुबह अगर करना चाहते हो तो भई ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या तो 6-7 बजे तक या रा 7-8 बजे तक सुबह के आप लोग इसका विसर्जन कर सकते हो। विसर्जन करने की जो विधि है वो हमने आपको पहले ही अपनी वीडियोज़ के माध्यम से बता दी है। आप उस विसर्जन की विधि को देखकर इसका विसर्जन कर सकते हो, ठीक है? पर दोस्तों जो विसर्जन की विधि है उसके साथ में हमने कुछ सामग्री भी शिव जी पर चढ़ाई हुई है। उस सामग्री का भी हमें क्या करना है वो भी आप लोग जान लो यहाँ पर। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपने गेहूँ के दाने चढ़ाए होंगे, वो गेहूँ के दाने का भी आप लोगों को विसर्जन करना है, उसको अपने पास में नहीं रखना है। देखो ये बात आपने हमेशा सुनी होगी, शिव जी पर चढ़ी हुई कोई भी चीज़ हम प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो शिव जी पर चढ़ी हुई ज़्यादातर जो चीज़ है, ज़्यादातर जो सामग्री है उसका विसर्जन ही होगा, वो हम अपने पास नहीं रख सकते, है ना? तो गेहूँ के दाने भी जाएँगे, 5 कमलगट्टे भी जाएँगे विसर्जन में, चावल के दाने भी विसर्जन में जाएँगे, काली मिर्ची भी विसर्जन में जाएगी, काली तिल जो आपने चढ़ाई होगी वो भी विसर्जन में जाएगी, धतूरा जो है वो भी विसर्जन में जाएगा, बेलपत्र, शमीपत्र, फूल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर जो आपका अलग से इकट्ठा हो गया होगा भाई पंचामृत की सामग्री, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर विसर्जन में जाएंगी, ठीक है। गोल सुपारी की बात करें तो भाई ये भी विसर्जन में जाएंगी, पर अगर आप लोग अपने साथ में सुरक्षित रखना चाहते हो तो रख सकते हो, पर विसर्जन की ये सारी चीजें हैं। रोली मोली आप लोग जानते ही हो, तो आपने अलग से ही चढ़ाया होगा, पर सबका विसर्जन होगा, है ना। और उसके बाद में कपूर वगैरह, इससे आपने आरती करी होगी। हाँ, दीपक की बात कर लेते हैं। देखो कुछ लोगों ने मिट्टी का दीपक लिया होगा, कुछ लोगों ने आटे का। वैसे तो हमने मिट्टी का बोला था, ज्यादातर लोगों ने मिट्टी का ही दीपक लिया होगा। तो देखो मिट्टी का दीपक जो है उसका आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। उसका क्या करोगे विसर्जन करके? तो आप मात्र क्या करो कि उस दीपक के अंदर जो आपने बत्ती रखी हुई होगी, वो बत्ती तो जल गई होगी भाई, उस जली हुई बत्ती का मात्र आपको विसर्जन करना है ना। जो दीपक है वो आप अपने पास रख लो, वापस से उसे आगे प्रयोग में ले लेना, ठीक है। बस जो बत्ती है उसका विसर्जन कर देना। उसके बाद में जनेऊ का भी विसर्जन होगा, लौंग और इलायची इनका भी विसर्जन होगा, पान के पत्ते जो हैं उनका भी विसर्जन होगा। जो फल आप लोग लेकर आए हैं उनका क्या करना है, लोगों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखो जो फल आप लोग लेकर आए हो इसका आप लोगों को विसर्जन नहीं करना है, इसको आप लोगों को नंदी महाराज को देना है ना। आपके घर पे जब सुबह मतलब सुबह के समय कोई बैल आ जाए, है ना, तो भाई उस बैल को जो भी आपने प्रसादी भगवान शिव जी पर चढ़ाई हुई होगी ना, उसको आपको नहीं लेना है, उसको नंदी बाबा को खिला देना है। नंदी बाबा को कहने का मतलब है बैल को खिला देना, है ना। तो सुबह बैल आए तो भैया आपने जो भी फल वगैरह चढ़ाए हुए होंगे वो सारे फल नंदी बाबा को खिला देना, मतलब बैल को खिला देना, है ना। उसके बाद में मिठाई आपने अगर चढ़ाई है तो भाई उस मिठाई को भी आप लोगों को अपने ग्रहण नहीं करना है, उस मिठाई को भी आप लोगों को जो है नंदी महाराज को या बैल को खिला देना, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो पार्थिव शिवलिंग है उसका विसर्जन आप लोगों को जो है यहाँ पर करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करोगे तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इस पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के साथ साथ में शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री का भी विसर्जन होगा, ठीक है। और कुछ सामग्री अगर आप लोग अपने पास में रखना चाहो तो भाई वो हो सकता है एक गेहूं का दाना, ठीक है। 21 गेहूं के दाने आपने चढ़ाए होंगे, जिसमें से एक गेहूं का दाना आप अपने लिए आशीर्वाद स्वरूप समझकर रख सकते हो, एक बेलपत्र रख सकते हो, एक चावल का दाना रख सकते हो। इसके अलावा जितनी भी सामग्री है शिवलिंग पर जो आपने चढ़ाई हुई है उनका सारा का विसर्जन होगा, शिवलिंग के साथ में विसर्जन होगा। और दोस्तों जो पंचामृत की सामग्री बन गई होगी, आपने शिवलिंग का विसर्जन किया होगा, मतलब शिवलिंग का आप लोगों ने अभिषेक किया होगा 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, तो उस बीच में जो आपने अभिषेक किया है उसका जो जल है भाई, वो जल भी, वो पंचामृत भी आप लोगों को किसी वृक्ष के नीचे जाकर मतलब समर्पित कर देना है, डाल देना है ना। अब दोस्तों विसर्जन की अगर हम लोग बात करें तो विसर्जन आप लोग रात्रि में भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो। विसर्जन आप लोग किसी नदी, बावड़ी, तालाब के पास में भी जाकर कर सकते हो और अपने घर में भी कर सकते हो। घर में कर रहे हो तो घर के आंगन में या घर के बाहर आप लोगों को करना पड़ेगा। पहले से एक तसले में या एक किसी पात्र में जल भरकर उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर तैयार रखना, और उसके बाद में अपना जो पार्थिव शिवलिंग है उस पार्थिव शिवलिंग को आपने जहाँ पर पूजा हुआ है, जहाँ पर आपने ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया होता, उस जगह से अपने सर पर रख कर लेकर आना और थोड़ा गाते बजाते, घंटी बजाते लेकर आना उस जगह तक जहां पर आप इसका विसर्जन करने वाले हो, मतलब अपने घर में जो आपने पात्र रखा हुआ है, ठीक है। और जो विसर्जन है वो आपको अपने पूरे घर परिवार के साथ में करना है। जिस तरीके से आपने पूजा अपने पूरे घर परिवार के साथ में करी होगी या ऑनलाइन पूजन अभिषेक, उसी तरीके से विसर्जन भी भगवान शिव जी को विसर्जन भी आप लोगों को पूरे घर परिवार के साथ में करना है। जैसे ही विसर्जन करने के लिए आ जाते हो नदी, बावड़ी, तालाब या जहां पर भी जाओ या घर में भी विसर्जन कर रहे हो तो विधि एक ही रहेगी, विधि अलग नहीं रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों क्या है, जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसकी जो जलाधारी है
उस जलाधारी को देखकर ही आप लोगों को इस शिवलिंग का विसर्जन करना है, क्योंकि जलाधारी को देखते समय अगर हम कोई मनोकामना अपनी बोलते हैं तो वो हम मनोकामना हमारी जरूर पूर्ण होती है। और आपके घर परिवार के सदस्य भी अगर सिर्फ उस विसर्जन के समय जलाधारी को देखकर अपनी मनोकामना बोलते हैं तो उनकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होती है ना। तो भाई करना क्या है, आप लोगों को अपने सीधे हाथ की हथेली में जो है पार्थिव शिवलिंग उठाना है। जो पार्थिव शिवलिंग के नीचे बेलपत्र रखी हुई थी उसका भी साथ साथ में विसर्जन होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और विसर्जन करते समय मात्र जलाधारी को देखते हुए आप लोगों को अपनी मनोकामना बोलते हुए, ये बोलना चाहो तो बोल सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसका विसर्जन कर देना है, ठीक है। विसर्जन जब आप कर देते हो तो भाई उस जो पात्र है जिसके अंदर आपने विसर्जन किया हुआ है उसको वैसे ही छोड़ देना है। अभी आपको उसको कुछ नहीं करना है जब तक कि इस पार्थिव शिवलिंग की जो मिट्टी है ये उसके अंदर घुल ना जाए, मिल ना जाए, है ना। उसका पूरा जो स्वरूप है वो मिट्टी में ना हो जाए, है ना। मतलब उसका पूर्ण रूप से जब तक विसर्जन ना हो जाए उस पात्र को वहीं के वहीं रखे रहने देना। जैसे ही आपकी उस पार्थिव शिवलिंग के जिसके अंदर आपने विसर्जन किया होगा पार्थिव शिवलिंग का पूरा स्वरूप जो है वो मिट गया, उसके अंदर मिट्टी मिट्टी हो गई, उसके बाद में आप उस जल के पात्र को लेकर किसी भी पेड़ के नीचे जाना, या तो अपने घर में जो पेड़ लगा हुआ है उस पेड़ के नीचे जाना और पूरे जल को वहां पर डाल देना। जल के साथ में मिट्टी भी होगी क्योंकि आपने उसी के अंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विसर्जन किया है। तो भाई उस पूरे जल को, उस पूरी मिट्टी को आपको किसी पेड़ के नीचे जाकर डाल देना है, ठीक है। अगर चाहो तो भाई इस जल को लेकर आप पवित्र नदी के पास में भी जा सकते हो, आपका वो विसर्जन पवित्र नदी के पास में भी मान लिया जाएगा, पर वृक्ष के नीचे चले जाना, वहां पर जाकर विसर्जन या जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाकर विसर्जन किया हुआ है उस जल को वहां पर जाकर डाल देना, ठीक है। आपका विसर्जन ये सफल हो जाता है ना। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने जो है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया है। अब आप लोगों को इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के बाद कैसा लग रहा है हम आपको वापस से बता देते हैं। अगर आपसे इस पूजन में कोई गलती भी हो गई है, कोई सामग्री आप नहीं भी चढ़ा पाए हैं, नहीं भी ला पाए हैं, थोड़ी बहुत लेट भी आपने पूजा शुरू करी है, पर आपने पूजा करी है ना, पार्थिव शिवलिंग बनाया है, आरती करी है ना, पंडित जी के मंत्रों को सुना है, आपकी पूजन सफल है ना। कोई सामग्री ना चढ़ा पाए हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपकी पूजा बिल्कुल सफल है ना। कोई चीज अगर आपसे छूट गई है, कोई पूजन के बीच में गलती हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी पूजन सफल है ना। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव आपके मन का भाव देखते हैं, है ना। आपकी ये नहीं देखते हैं कि भाई आप उनके लिए ये लाए या नहीं लाए, लाए हो तो ठीक है, पर अगर किसी कारणवश आपने कोशिश तो करी है ना, कोशिश करिए, पर जब आपकी वह कोशिश के बाद भी आपको वह सामग्री ना मिल पाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने पूजन करी, आरती करी, आपने भगवान शिव जी को मन से माना, दिल से जाना, है ना, और आपने सावन शिवरात्रि की इस पूजन को किया, तो भाई आपको इस पूजन का फल जरूर मिलेगा। किसी को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपकी पूजन सफल हुई है। और इस पूजन को आप क्या अगले साल भी करना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताना, और इस पूजन को करने के बाद आज आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बाकी विसर्जन आप लोग अभी रात्रि में भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के बाद आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके मन में अभी कोई प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।